हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से लेके फॉर्म फिलअप तक पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाता है। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो वैकेंसी डिटेल्स आता है। जिसको डिस्कस करना यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता उसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हुआ है ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। एज यू कैन सी 27 तारीख को नोटिफिकेशन आया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म from the eligible candidates for appointment to the post of assistant professor in the academic pay level 10 as per the 7 CPC। तो ये एक रेगुलर वैकेंसी है जिसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने का 18 अक्टूबर 2024 और 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल यहाँ 23 वैकेंसी आया हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अनरिजर्व में 3 पोस्ट है, SC2, ST1, OBC2, PWBD1, टोटल 9 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड, 1 इन OBC, 1 EWS, 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2 पोस्ट इन अनरिजर्व्ड, 1 इन SC, 1 ST, 1 OBC, टोटल 5 पोस्ट है। अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड, 1 इन SC, 1 इन OBC, 1 EWS, टोटल 4 पोस्ट है। फिजिक्स में 1 पोस्ट है इन अनरिजर्व्ड एंड 1 इन OBC, टोटल 2 पोस्ट है। तो 23 वैकेंसीज यहाँ निकाला गया है। गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स, पहले आपको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड उसके लिए जो API बनना है यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर। ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 15 मार्क्स मिलेगा, 80% एंड अबव है तो। पोस्ट ग्रेजुएशन में 25 है, 80% एंड अबव है तो। MPhil, MTech, LLM और MEd और इक्विवेलेंट 60% एंड अबव है तो 7 मार्क्स। PhD 30, नेट विद GRF 7, नेट 5, रिसर्च पब्लिकेशंस 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन 10, टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 10, इंटरनेशनल नेशनल लेवल अवार्ड्स 3, स्टेट लेवल अवार्ड्स 2। तो टोटल आउट ऑफ 100 आपका API बनेगा एंड देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग कमिटी विल ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इंडिकेटिंग द मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपके स्कोर के हिसाब से आपका स्क्रीनिंग होनी है। द एप्लीकेंट सिक्योरिंग लेस देन 65 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो यहाँ से API आप चेक कर लीजिएगा अपना, अगर 65 से कम बन रहा है तो अप्लाई करने की कोई मतलब नहीं है, 65 तक ही वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। रिलैक्सेशन ऑफ 5 मार्क्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWBD। मिनिमम ऑफ 30 कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट वैकेंसी एंड 10 कैंडिडेट्स फॉर एवरी एडिशनल वैकेंसी shall be called for interview in order of their ranks in the list prepared by the screening committee. Publication to be considered for award of marks for the screening purpose as indicated in the table given above shall be from UGC Care List और Scopus indexed। एंड बाकी यहाँ से कुछ डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह यहाँ दिया गया है। सो गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग आप देख सकते हैं। तो पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके API के हिसाब से एंड द स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी डन बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन अवेलेबल इन द सिलेबस। डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी नोटिफाइड लेटर। एग्जाम्शन फ्रॉम द स्क्रीनिंग टेस्ट, कौन से कैंडिडेट को स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना है। तो एग्जाम्शन दिया जा रहा है फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग PhD डिग्री इन द रेलिवेंट ब्रांच। The candidate has at least 1 publication in category 1 or the candidate has at least 2 publication in category 2 or the candidate has at least 5 publications in category 2 and category 3 taken together। तो इन लोगों के लिए जो है एग्जाम्शन दिया जा रहा है और जो कैंडिडेट्स को एग्जाम्शन मिलेगा they shall be called for the interview direct over and above the criteria fixed for screening test। So categories नीचे यह मेंशन किया गया है, कैटेगरी 1 कौन है एंड कैटेगरी 2 कौन है एंड कैटेगरी 3 भी आप यहाँ से वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। वेटेज इन स्क्रीनिंग टेस्ट, द कैंडिडेट्स हैविंग PhD डिग्री हु कुड नॉट बिकम एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट बट हैव सम गुड रिसर्च पेपर्स एज अ फर्स्ट ऑथर और सेकंड ऑथर और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर विल बी गिवन वेटेज ऑफ 2% of maximum marks of screening test। However, the maximum weightage including all weightages will not exceed than 5% of the maximum marks। तो यहाँ से कुछ क्राइटेरिया है आप देख सकते हैं। सो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर डिजाइनिंग, शॉर्टलिस्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एज पर द स्कीम annexed with this advertisement। Essential qualification BE, BTech, BS and ME, MTech, MS और integrated MTech in relevant branch with first class और equivalent होना चाहिए in any of the degree और first class MCA and first class MTech in relevant branch from a recognized university, first class और equivalent in BE, BTech in relevant branch, first class in MCA and PhD in
इन रेलिवेंट ब्रांच फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो रेलिवेंट ब्रांच का इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो BE BTech BS and ME MTech MS or integrated MTech in relevant branch with first class or equivalent in any of the degrees or first class equivalent BE BTech in relevant branch and PhD in relevant branch from the recognized university। तो relevant branch का लिस्ट यहाँ दिया गया है, you can pause the video and check। Assistant Professor Electronics and Communication Engineering, essential qualification BE BTech BS and ME MTech MS or integrated MTech in relevant branch with the first class or equivalent in any of the degrees or first class equivalent in BE BTech in relevant branch and PhD in relevant branch from a recognized university। relevant branch अब यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द UGC रखा गया है, मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट। बिसाइड फुलफिलिंग दैट आपके पास नेट होना ज़रूरी है एंड कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड PhD डिग्री वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो नेट और PhD कोई भी अगर आपके पास एक है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। रेलिवेंट ब्रांच आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यह दिया गया है, यू कैन चेक आउट। सो ऑल एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। एंड एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, 2000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व, 1500 फॉर OBC EWS कैटेगरी, 1000 रुपीज़ फॉर SC ST, 500 रुपीज़ फॉर PWD कैटेगरी। एप्लीकेशंस विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और विदाउट रिक्विजिट फी शैल बी रिजेक्टेड। एंड अगर आपका कोई क्वेरी है और डाउट्स है, यू कैन मेल देम एट दिस मेल ID। बाकी कुछ यहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं। एप्लीकेशंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये स्टार्ट होगा 3 अक्टूबर से, आप देख सकते हैं। सो हियर लिंक विल बी अवेलेबल। जब लिंक अवेलेबल हो जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट्स है और क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सारा का सारा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट, यू कैन डेफिनेटली फिल अप दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स दोज हु आर एलिजिबल टू fill up this application form. Thanks for watching the video and stay tuned for more such updates on faculty recruitment notification and PhD admission related content.